दोस्तों, टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। भाई हमारा ये चौथा वीडियो है आज का, इसलिए हमारी टेक्नोस काफी लेट आई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। काफी सारे वीडियोस हमने आज दिन में अपलोड कर दिए। एनीवेज कल परसों तरसों भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही गर्मा गर्म टेक्नोस लेके आ गया हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर किससे, सैमसंग से। जी हाँ, सैमसंग ने आज अपने M40 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। वैसे ये जो वीडियो है, ये जो टेक्नोस है ना, सैमसंग के लॉन्च वाले वीडियो से मैं पहले बना रहा हूँ, अपलोड अभी किया हूं, तो मुझे नहीं पता क्या प्राइस में आया है, लेकिन 4-5 चीजें हैं जो बहुत ही कमियां है उस फोन के अंदर। वो है TFT डिस्प्ले, 3.5 जैक नहीं मिलता है आपको, हाइब्रिड स्लो मिलता है आपको, प्लास्टिक बैग मिलता है आपको, 3.5 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने ये सारी चीजें अपने वीडियो में हाईलाइट किया था, आपको पता होगा, मैंने हर एक चीज आपको वीडियो में बताया था कि ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती है। लेकिन वैसे आपका क्या ख्याल है सैमसंग गैलेक्सी M40 के बारे में, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है, और ओप्पो ये जो कंपनी है ना, कोई सरप्राइज की बात नहीं है, उन्होंने एक नया पेटेंट अभी फाइल किया है फोल्डेबल स्मार्टफोन से रिगार्डिंग। लेकिन इसमें यूनिक चीज ये कि आपको इसमें पॉप आउट कैमरा जो वो देखने को मिल सकता है, ऐसा इस पेटेंट में यहां पर बताया गया। क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में कहीं ना कहीं आपको नॉच मिल जाता है, लेकिन ये लोग फोल्डेबल फोन के अंदर नॉच को हटाने की सोच रहे हैं और एक पॉप आउट कैमरा फोल्डेबल फोन्स में देने की आपको प्लानिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पूरे पेटेंट में आपको क्लियरली जो वो दिखाई दे रहा है, मतलब सामने जब डिस्प्ले होगा तो बिल्कुल भी कोई सेल्फी के लिए नॉच नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट पॉप आउट के जरिए आपको मिलेगा। तो ये चीज यहां पर ओप्पो ने फाइल किया। अब ओप्पो का ये फोल्डेबल फोन कितना जल्दी मिलेगा हमें पॉप आउट कैमरे के साथ में, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और फाइनली दोस्तों Xiaomi का Mi Band 4 यहां पर जो वो लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली। जी हां, और इसकी प्राइस डिटेल सब कुछ निकल कर आ चुकी है। जो बेस वेरिएंट यानी कि इसका जो विदाउट NFC वाला जो वर्जन है वो 1700 रुपए के आसपास है, और जो NFC वाला वो कुछ 2300 रुपए के आसपास है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी आपको इसी प्राइस में मिलेगा, 2000 के आसपास आपको जो वो मिल सकता है। और एक स्पेशल एवेंजर्स एडिशन भी है जो आपको कुछ 3500 के आसपास देखने को मिलता है। वैसे यहां पर अभी आपको इसमें जो वो 0.95 इंच की एक कलर एमुलेट डिस्प्ले मिलती है। प्रीवियसली Mi Band 3 में आपको एमुलेट ब्लैक एंड व्हाइट वाली डिस्प्ले मिली थी, और साइज भी छोटी थी, वो 0.78 की थी, ये 0.95 इंच की है। उसके अलावा यहां पर दोस्तों आपको वॉइस असिस्टेंट का भी इस बार जो सपोर्ट मिलता है, जो काफी अच्छी बात है। डिस्प्ले जो है उस पर प्रोटेक्शन भी आपको दिया गया 2.5D है। साथ में 20 दिन की आपको जो वो बैटरी लाइफ मिल रही है, जो काफी बढ़िया है, वाटर प्रूफ है, पानी में लेकर जाके आप उसको यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे बेसिक स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग चीजें आपको उसमें जो वो देखने को मिल जाती है। तो Mi Band 4 फाइनली आ चुका है कलर डिस्प्ले के साथ में। आपका क्या ख्याल है? इंडिया में हमें बहुत ही जल्दी मिलेगा, आएगा तो इसे आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर Q1 2019 की ऑनलाइन मार्केट शेयर की रिपोर्ट्स निकल कर आ चुकी है। जी हां, अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में ओवरऑल Q1 2019 के अंदर 43% मार्केट शेयर देखा गया है, जो ईयर ऑन ईयर यहां पर 17% की ग्रोथ हुई है। जी हां, टॉप 10 यहां पर स्मार्टफोन्स की लिस्ट है, उसके अंदर Xiaomi, Realme, Asus, Huawei, काफी सारी कंपनी से जो देखिए अच्छा लग रहा है। इन्होंने यहां पर ओवरऑल 85% मार्केट शेयर एक्वायर्ड कर लिया है Q1 2019 में। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग बात यह कि इसमें से 43% Xiaomi ही निकल कर आ चुका है। उसके अंदर Xiaomi का जो Redmi 6A है, ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन चुका है Q1 2019 का। फिर हमें यहां पर दूसरे काफी सारे फोन्स मिलते हैं। वैसे Realme के अंदर भी ग्रोथ हुई है, Asus भी कमबैक किया है, और काफी सारी दूसरी कंपनी से। हालांकि Huawei को यहां पर जो वो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर यहां पर 53% मार्केट शेयर देखा गया है, और उसके अलावा Amazon 38% पर है। तो ये सारे रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि Q1 2019 में इंडिया का जो ऑनलाइन मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है, जो देख के वैसे हमें काफी सही लग रहा है। तो दोस्तों Huawei की तरफ से खबर आ रही है, और हमें पता है कि गूगल का जो बैन वाला सीन चल रहा है Huawei के ऊपर, तो Huawei वैसे अपने खुद का OS तो बना ही रहा है, लेकिन अब यहां पर दोस्तों Huawei अपना जो ऐप गैलरी ना, वो अपने हर फोन के साथ में प्रोवाइड करता है। उसके अंदर यहां पर और भी ज्यादा एप्लीकेशंस को ऐड करने वाला है, जैसे कि प्ले स्टोर में आपको मिलते हैं, आने वाले समय में आपको उसके ऐप गैलरी में भी मिलेगी। और वो यहां पर क्या कर रहा है कि जो प्ले स्टोर के जो डेवलपर्स है ना, उनको पर्सनल ईमेल भेज रहा है और बोल रहा है कि भाई आप हमारे लिए भी एप्स बनाइए, हमारे ऐप गैलरी के लिए, ताकि हमारे यूजर्स उसका इस्तेमाल कर सके। तो अपनी तरफ से तो वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन यहां पर जहां तक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये लफड़ा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मुझे पता है कि गूगल अपना बैन Huawei से हटा देगा, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ ना कुछ तो जरिया और कुछ ना कुछ रास्ता तो ये निकालेगी। तब तक के लिए हमें पता है क्या करना है, हमें होल्ड पर रखना है, देखते हैं कि इसके आगे Huawei यहां पर क्या करता है। दोस्तों Honor की तरफ से खबर आ रही है, और Honor ने भाई हिम्मत करके इंडिया में अपने Honor 20i, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor Pad 5 एक टैबलेट भी यहां पर जो वो लॉन्च कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोगों को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, लेकिन क्या पता उनको ऐसा शायद इंटरनली पता चला होगा कि भाई आगे चल के बैन तो नहीं आएगा, तो अभी लॉन्च कर देते, टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन यहां पर दोस्तों अभी Honor 20i की जो प्राइस रखी गई वो 15,000 की है। मुझे लगा 16-17,000 की होगी, लेकिन हाँ अभी उनको पता है ना कि कोई लेगा तो नहीं, तो 15,000 रुपए की प्राइस कर दिया है। 4GB रैम, 128GB स्टोरेज। उसके अलावा Honor 20 की प्राइस है 32,999, सेम प्राइस है जो OnePlus 7 की है, 6/128GB के साथ में। Honor 20 Pro की प्राइस है 40,000 रुपए, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज के साथ में। प्राइस तो उन्होंने वैसे एग्रेसिव रख दिया, लेकिन बात तो ये ना कभी हिम्मत नहीं होती है इनको लेने के लिए। वैसे Honor का
पैड 5 ही है जो आपको 8 इंच में मिलता है और एक आपको 10.1 इंच में मिलता है। एक में किरिन 659 है, एक में किरिन 710 है जो 15.5, 17.5, 17, 19 अलग अलग वेरिएंट्स में आपको मिल रहा है। वैसे आपका क्या ख्याल है? मुझे तो बस ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम में बैन शायद से हट जाएगा, लेकिन नहीं हटता है तो फिर तो ऑनर और हुआवे को हमें इंडिया से भी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यहाँ पर एक टिप्सटर है ट्विटर के ऊपर द मास्टर समथिंग के नाम से, उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि Realme X का जो इंडियन वर्जन होगा ना, जो माधव शेठ ने बताया था कि सेकंड हाफ ऑफ 2019 में लॉन्च करेंगे, मतलब जुलाई के बाद से आपको मिलेगा। ये Realme X का इंडियन वर्जन नहीं बल्कि Realme 4 Pro बन के आएगा। जी हाँ, और अभी Realme 3 Pro अप्रैल में ही आया था ना, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी Realme 4 Pro लेके आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई Realme 4 Pro के नाम से आएगा, स्नैपड्रैगन 730 या 730G के साथ में होगा और सितंबर के पहले इंडिया में लॉन्च होगा। भाई ये लीक तो उन्होंने दे दिया है और मुझे थोड़ा बहुत हजम हो भी रहा है, कभी कभी नहीं भी हो रहा है। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में वो लोग Realme 4 Pro को इतना जल्दी लॉन्च करेंगे, लेकिन आपका क्या ख्याल है? सेंस बनता है कि नहीं बनता है Realme X इंडियन वर्जन या फिर Realme 4 Pro स्नैपड्रैगन 730? क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों LG की तरफ से खबर आ रही है और LG के जो नए W सीरीज वाले स्मार्टफोन्स होंगे जो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, इनकी अभी कुछ ऑफिशियल स्पेक्स यहां पर जो वो निकल कर आ चुकी है। जी हां, थोड़ी बहुत, मतलब जहां पे अगर आप देखेंगे प्रोसेसर की बात करें तो ये वाली पिक्चर में आप देखते हैं तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 12nm वाला प्रोसेसर होगा, ऑक्टा कोर का 2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर होगा। ये हिंट दे रहा है कि शायद से आपको Helio P60 वाला प्रोसेसर इसमें मिल सकता है, जो ठीक है। बस देखते हैं कि प्राइस क्या होती है। उसके अलावा डिजाइन की बात करें, आप देखेंगे एक पेंसिल रखी गई है, बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा आपको ये स्लिम मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी है, LG का बूम बॉक्स होगा और N.9 पाई आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें और एडिशनली हमें पता चल रही है कि LG का ये जो नया सीरीज वाला फोन होगा कुछ इस तरीके का होगा। प्राइस बहुत ही एग्रेसिव होगी और अगर अच्छी प्राइस में आता है तो मेरे हिसाब से ये वाले स्मार्टफोन्स वर्थ परचेसिंग होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर मणिपुर के अंदर 22 साल का एक लड़का है, सिविल इंजीनियर है, उसने यहाँ पर फेसबुक के ओन्ड व्हाट्सएप के अंदर एक बग को नोटिस किया और उसने फेसबुक को रिपोर्ट किया। वैसे फेसबुक ने उसको 15-20 दिन में फिक्स तो कर ही दिया, लेकिन यहाँ पर उसको साथ में $5000 का गिफ्ट दिया और प्लस जो उनका हॉल ऑफ फेम फेसबुक का जो है ना 2019 की जो लिस्ट है, 94 लोगों की लिस्ट है, उसमें से इसको 16th नंबर पर ऐड किया, जो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। वैसे ये जो बग क्या था कि अगर आप किसी को कॉल करते व्हाट्सएप के ऊपर तो वहां पर डायरेक्टली आप वीडियो पे स्विच कर सकते हैं बिना सामने वाले की इजाजत के। तो मतलब अगर उससे आप बात करें फोन पे, आपने वीडियो कॉल स्विच कर लिया, उसका वीडियो चल रहा है, उसको नहीं पता लेकिन वो बात कर रहा है, तो उसकी प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। ये एक बग था जो उसने नोटिस किया, फेसबुक को रिपोर्ट किया, फेसबुक ने इसको फिक्स कर दिया। क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड के अंदर 99.99% मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पर जब भी पासवर्ड टाइप करते हैं और उसमें कभी गलती हो जाती है तो वो एक दो चीज नहीं बल्कि पूरा के पूरा पासवर्ड को हटा देते हैं और वापस से नया पासवर्ड टाइप करते हैं। उनमें से मैं भी एक हूं, आप भी है। तो आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।